नमस्कार दोस्तों, DECODE IAS पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स में पॉलिटी के इश्यूज़ को कवर करने वाले हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है डिजिटल राइट्स। अगर आप लोगों ने UPSC की GS 2 की सिलेबस को देखा होगा तो उसके अंदर राइट्स इश्यूज़ के नाम पे एक सब टॉपिक है। फलस्वरूप ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा कायदे से समझते हैं। इशू क्या है दोस्तों? इशू यह है कि यूरोपियन कमीशन ने ग्लोबली पहली बार प्रपोज किया है सेट ऑफ डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स रिसेंटली। ये और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल सोसाइटी एंड वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट। यानी कि डिजिटल राइट्स को लेकर के ये डिजिटल सोसाइटी काफ़ी दिनों से वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट के लिए डिमांड कर रही है, उस चीज़ को डिक्लेयर कर रही है, उस चीज़ को प्रमोट कर रही है। बेस्ड ऑन दिस हम लोग ये यूरोपियन कमीशन का ये पहला कदम देख सकते हैं। दिस बर्लिन डिक्लेरेशन, ये बर्लिन डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दिस बर्लिन डिक्लेरेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के। दिस डिक्लेरेशन एम्स टू कंट्रीब्यूट टू अ वैल्यू बेस्ड digital transformation by addressing and ultimately strengthening digital participation and digital inclusion in our society। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी है। पहली चीज़ ये है कि वैल्यू बेस्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा एड्रेसिंग एंड अल्टीमेटली स्ट्रेंथनिंग द डिजिटल पार्टिसिपेशन एंड डिजिटल इंक्लूजन। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। वैल्यू बेस्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर स्ट्रेंथनिंग डिजिटल पार्टिसिपेशन, और इसमें डिजिटल इंक्लूजन भी अपने पढ़ना है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। इट एम्स टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट्स, सपोर्ट्स डेमोक्रेसी। पीपल की राइट्स को भी प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी को इन ए फ्रेंडली, सेफ एंड फेयर ऑनलाइन एनवायरनमेंट। It provides a guide for policymakers and companies when dealing with the new technologies. It promotes these principles as standards for world countries. ठीक है, काफ़ी क्लियरली इस चीज़ को बताया गया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर यूरोपियंस, जो कि डिजिटल सिटीजनशिप की बात कर रही है। 26 जनवरी 2022 में यूरोपियन कमीशन ने प्रपोज किया था एन इंटर इंस्टीट्यूशनल सोलम डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर द डिजिटल डिकेड। उसमें से पहला है पीपल एट द सेंटर, दूसरा है फ्रीडम ऑफ चॉइस, तीसरी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, चौथा है सॉलिडारिटी एंड इंक्लूजन, पांचवा है पार्टिसिपेशन और छठा है सस्टेनेबिलिटी। अब इन चीज़ों को अगर हम ध्यान से समझें तो पीपल एट द सेंटर का मतलब है कि इंसान के राइट्स, उनकी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, उनको इंश्योर करना एट ऑल द डिजिटल प्लेयर्स एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तभी हो सकता है जब सारे के सारे डिजिटल प्लेयर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन करें। दूसरी फ्रीडम ऑफ चॉइस, इसके अंदर फेयर ऑनलाइन एनवायरनमेंट इसकी ज़रूरत है, बी सेफ फ्रॉम इलीगल एंड हार्मफुल कॉन्टेंट। ठीक है, तीसरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल एनवायरनमेंट शुड बी सेफ एंड सिक्योर। ऑल यूजर्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज शुड बी एम्पावर्ड एंड प्रोटेक्टेड। सॉलिडारिटी एंड इंक्लूजन, टेक्नोलॉजी शुड यूनाइट एंड नॉट डिवाइड पीपल। दैट्स द मेन मोटो। हम लोग इंडिया में जो डिजिटल डिवाइड देखते हैं उस चीज़ के भी ये केटर करेगा। इस तरीके की प्रिंसिपल्स को हमारी सरकार को चाहिए कि इन सारे प्रिंसिपल्स को यूज़ करें एज अ गाइडिंग टूल टू क्रिएट आवर ओन सेट ऑफ डिजिटल राइट्स प्रिंसिपल्स। When it comes to participation, citizens should be able to engage in the democratic process at all levels and to have control over their own data. When it comes to sustainability, the digital devices should support sustainability and green transition. People need to know about their environmental impact and the energy consumption of their devices. ठीक है, ये बहुत ही क्लियर चीज़ है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिजिटल राइट्स के बारे में। डिजिटल राइट्स आर क्लोजली लिंक्ड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी. It allow people to access, use, create and publish digital media, as well as access, use computers and other electronic devices and communication networks. Digital rights are merely an extension of rights set out in the Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights, और ये 1948 में हुआ था ये डिक्लेरेशन। ठीक है, it is a broad term implying a right to privacy and data protection. It can be related to trolling, online threats and hate speeches. तो बात सिर्फ ये है कि हमें एक इक्विटेबल इंटरनेट एक्सेस बनाना है रिगार्डलेस ऑफ योर इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड योर डिसेबिलिटीज़। फलस्वरूप हमें प्राइवेसी भी मेंटेन करनी है, एक्सटेंशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसको भी मेंटेन करना है। ठीक है, और डेटा प्रोटेक्शन भी करना है। ठीक है, व्हाट इज़ द नीड फॉर डिजिटल राइट्स? पहली चीज़ प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एंड कंट्रोल ओवर पर्सनल डेटा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज की तारीख में सरकार, कंपनीज, हर कोई आपसे डिजिटली कनेक्ट होता है तो आपकी काफ़ी सारी पर्सनल डेटा उनके पास रहती है। सो यू नीड टू इंश्योर प्राइवेसी एंड योर डेटा, तो उसको भी संभाल के रखने की ये दोनों चीज़ आपको ज़रूरत है। ठीक है, बचना किससे है? साइबर क्रिमिनल से बचना है। ठीक है, दूसरी चीज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। आज की तारीख में हर छोटा बड़ा बिजनेस जो है वो अपने आप को हार्वेस्ट कर रहा है, अपने आप को अपना इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं टू रीच द मैक्सिमम कंज्यूमर्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। उस सेंस में भी देखा जाए तो वी नीड टू ट्रांसफॉर्म इन फेयर एंड सिक्योर एक्सेस टू डेटा।
तीसरी, enhancing trust of individual, whether students, learner, job seekers, consumers, etc., in digital ecosystem to stimulate their involvement in a fair, sustainable, inclusive, democratic and competitive digital information. तो हमें एक ट्रस्ट क्रिएट करना है, ट्रस्ट बिटवीन इंडिविजुअल, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कंज्यूमर, बिटवीन द डेटा जिसके पास है और जो उसको मेंटेन कर रहा है, इन सबके बीच में एक ट्रस्ट फैक्टर इन्हांस करना है, जिससे कि एक इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक और कॉम्पिटिटिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरे देश में ला सकें। इसके अलावा जिस तरह की सपोर्टिंग वर्कर्स होते हैं इन एडजस्टिंग टू चेंजेस, जो लोग सपोर्टिंग वर्कर्स हैं इन एडजस्टिंग टू चेंजेस ब्रॉट ऑन बिकॉज ऑफ द डिजिटाइजेशन टू द लेबर मार्केट, से फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग देयर वर्किंग कंडीशन, वेलबींग, while being able to reap its opportunities, notably through education, training and reskilling. हमें सपोर्टिंग वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी और सपोर्टिंग वर्कर्स हमारी मदद तभी कर सकते हैं जब ये डिजिटल राइट्स जैसी चीज़ें होंगी जो हमें चेंजेस के साथ चेंज करना सिखाती है, जो हमें सिखाती है कि डिजिटाइजेशन मार्केट में किस तरीके की नया स्किल, नई ट्रेनिंग, नई एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। Now when it comes to tackling COVID pandemic, for that matter any pandemic crisis, इसने हाईलाइट किया कनेक्टिविटी, एक्सेस टू डेटा एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ कितनी रेलेवेंट होने वाली है आने वाले समय में इन एवरी फील्ड। तो उस सेंस में भी अगर आपके पास डिजिटली आप कनेक्टेड नहीं हो तो टेक्निकली आप बहुत सारे राइट्स से जो आप एंटाइटल करते हो वो सारी की सारी राइट्स जो हैं वो वायलेट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में जिस तरीके का माहौल बनने वाला है, जिस तरीके की डिजिटाइजेशन होने वाली है, उस सेंस में हमें इस राइट्स को मान्यता देनी पड़ेगी, इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अलाइनिंग R&D इनिशिएटिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटाइजेशन प्लान्स। मतलब हमें प्रमोट करना है फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च, हमें लिंक करना है बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड एकेडमिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटाइजेशन ऑफ प्लान्स सबको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सपोर्टिंग आइसोलेटेड, रिमोट एंड लो डेंसिटी, लो इनकम एंड आउट मोस्ट रीजन। इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमें मोर एंड मोर डिजिटल इंक्लूजन करना है, किसी भी तरीके की कोई भी डिवाइड नहीं क्रिएट करनी है इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में। इसके अलावा हमें डिजिटल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है जिसके अंदर बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सके, वुमेन, गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर सके, हमें इंश्योर कर सके रूल ऑफ लॉ ऑनलाइन थ्रू इक्वल एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है। लास्ट, हमें प्रमोट करना है रिस्पॉन्सिबल एंड सिक्योर डेटा मैनेजमेंट बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ एंड बाय प्रमोटिंग साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। ये तीनों चीज़ें, तो एक तो पब्लिक, सरकार भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो कि किस तरीके से आप डेटा मैनेज कर सको, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो कि किस तरह से आप डेटा मैनेजमेंट को सिक्योर कर सको, और आम जनता को उनको भी सीखना पड़ेगा सम सॉर्ट ऑफ एन अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या, व्हाट आर द चैलेंजेस। पहली प्रॉब्लम है डिजिटल डिवाइड। हम इसी की बात कर रहे थे कि कनेक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेट डिजिटल स्किल्स हैं, और इसकी वजह से लीड टू अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिजिटल डिवाइड। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों को जोड़े, ना कि लोगों को अलग अलग दूरियां बना ले, ये नहीं चाहते हैं हम। तो ये पहला चैलेंज है। दूसरा, वल्नरेबल टू मिसयूज। डिजिटाइजेशन इज एक्चुअली वल्नरेबल टू मिसयूज। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिसको यूज़ किया जा सकता है टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी, टू स्प्रेड सर्टन डेंजरस मिस इन्फॉर्मेशन, टू फ्यूअल डिस्क्रिमिनेशन, xenophobia, रेसिज्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरी चीज़, बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो गेट वर्सन इकोनॉमिक एंड अदर इनइक्वालिटीज। इन 2019 क्लोज टू 87% of individuals in developed countries used internet compared with only 19% in the least developed countries. So इससे क्या हो रहा है कि एक inequality जो है वो राइज हो रही है। तो राइजिंग inequality भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर चैलेंज बन के खड़ा हुआ है डिजिटल राइट्स के सामने, या डिजिटाइजेशन के सामने टू बी प्रिसाइज। नेक्स्ट, प्राइवेसी इश्यूज। डेटा इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं डिजिटल एनवायरनमेंट में कि वो ट्रैक कर सके, एनालाइज कर सके, प्रेडिक्ट कर सके, लेकिन इससे मैनिपुलेशंस भी हो सकती हैं। और ये चीज़ जो है वो एक बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड डिग्री ऑफ थ्रेट जो है वो पोज कर रहा है, रिस्क पोज कर रहा है फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी। आप कुछ भी सर्च कर रहे हो इंटरनेट पर, वो सेव हो जा रहा है, बाद में अगर वो कहीं से भी लीक हो जाता है तो इट इज़ गोइंग टू हार्म योर डिग्निटी, इट इज़ गोइंग टू हार्म योर प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटली फैसिलिटेटेड रेप्रेशंस। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो है कई बार डेमोक्रेसी को दबाने के लिए डिजिटाइजेशन का प्रयोग करती है, जैसे सेंसर एक्सप्रेशन, इट कैन ब्लॉक और फिल्टर इन्फॉर्मेशन, इट कैन इवन कंप्लीटली शट डाउन इंटरनेट, or it can monitor online activities, it can control population। ठीक है। तो समझने की बात यह है कि किस तरीके से सरकार डिजिट को या डिजिटाइजेशन को इस्तेमाल करती है डेमोक्रेसी को दबाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू सर्वेल और क्रैक डाउन प्रोटेस्ट्स कैन ऑल्सो लीड टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ये भी समझना पड़ेगा, विच इंक्लूड्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू पीसफुल असेंबली, जो कि आपके आर्टिकल 19 में है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट। इसके अलावा चाइल्ड राइट्स की अगर हम बात करें तो पॉलिसी अप्रोचेस चिल्ड्रंस डिजिटल राइट्स इन इज फ्रीक्वेंटली कॉशस एंड रिएक्शनरी। इसको समझते हैं थोड़ा सा। चिल्ड्रंस राइट्स इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन। बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं
जो चाइल्ड राइट्स या चिल्ड्रंस राइट के नाम पे बहुत सारे इंटरनेट के एरियाज़ को स्टॉप करके रखी है, लिमिट करके रखी है। तो सर्वेलेंस सिस्टम जो है दैट मॉनिटर्स एंड डायरेक्ट विच वेबसाइट चिल्ड्रंस कैन एक्सेस कैन ऑल्सो गिव पेरेंट्स एन ओवररीचिंग कंट्रोल ओवर देयर चाइल्ड्स डिवाइस, ओवर देयर चिल्ड्रंस डिवाइसेस। ठीक है, तो लैक ऑफ फोकस ऑन चाइल्ड राइट्स के ऊपर कुछ खास फोकस नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से वो कंट्रोल किए जाएंगे, उनके डिवाइसेस को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं सो फार बाय द गवर्नमेंट, बाय द सिविल सोसाइटी एंड बाय अदर्स। गवर्नमेंट ने ब्राज़ील में, अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो ब्राज़ील में इंटरनेट बिल्स ऑफ राइट्स, ठीक है, न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च कॉल टू एलिमिनेट टेररिस्ट एंड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट ऑनलाइन, ये भी एक है। इंटरनेट ऑफ बिल्स के बारे में मैंने बताया ब्राज़ील में। पेरिस कॉल फॉर सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस, इंडियाज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, नेशनल पॉलिसी ऑन यूनिवर्सल एक्सेस टू एक्सेसिबिलिटी, नेशनल पॉलिसी ऑन यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसिबिलिटी, ये इंडिया का है। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है। सिविल सोसाइटी का अगर हम बात करें तो मनीला प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरमीडिएरीज लाइबिलिटी, रिपोर्ट ऑन सेक्रेटरी जनरल ऑन रोड मैप फॉर डिजिटल कोऑपरेशन, दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर जस्ट एंड इक्विटेबल इंटरनेट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चार्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर इंटरनेट, यूनिवर्सल गाइडलाइंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, असल मोर AI प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब बात करते हैं ये सारी जो चीज़ें इनिशिएटिव्स हैं वर्ल्ड वाइड, ये आपके MCQ में बहुत काम आने वाला है, ये आपके मेंस में भी काम आ सकता है। रही बात वे फॉरवर्ड की, तो वे फॉरवर्ड में हमें क्या जानना है वो एक बार समझ लेते हैं। हमें चाहिए ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंसान के लिए बन रही है, इंसान टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बनाए गए हैं। तो जब भी हम इंटरनेट से रिलेटेड या इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी सेटअप की बात करें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इसके पूरा का पूरा श्रेय, पूरा का पूरा बेनिफिट जो है वो इस तरह से बनाना चाहिए जिससे हमारे लोगों को, इंसान को, इंसानियत को फ़ायदा हो। इसलिए ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। दूसरी, लिमिट द कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा, जितना कम हो सके, चाहे वो सरकार हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, जितना कम हो सके उनके पास हमारे पर्सनल डेटा स्टोर होनी चाहिए। सो डेटा कलेक्शन and use should be limited to what reasonably necessary to provide good or services requested by an individual. So purpose specification should be strictly enforced. किस purpose के लिए कौन सा डेटा ले रहे हैं। Next, upholding human rights, ethical values and democratic participation. In this context, digital era by fighting discrimination, disinformation and other malicious online activities, इसको रोकने के लिए ये चीज़ करी जा रही है। Next, हमें प्रमोट करना है मल्टी स्टेक होल्डर्स एंड वाइड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इससे डेटा फ्लो होगा, इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज शेयर होंगी, इसमें ट्रस्ट वर्दी ऑनलाइन सर्विसेज भी इसमें आ जाएंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा हमें डेटा प्रोटेक्शन एजेंसीज विच आर डेडिकेटेड टू प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वी नीड टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी एज अ की एलिमेंट to a new paradigm for economic growth and balancing innovation and competitiveness with social environment and sustainable development. So this is the entire topic. We'll discuss the next topic, which is online campaigning. Thank you so much.